नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हमारे पास एक ऐसी चमत्कारी बौद्ध कहानी है जो मानव मन की गहराइयों में जाकर उसका रहस्य खोलती है। तो कहीं मत जाइएगा, आराम से इस प्राचीन कथा की बुद्धिमानी को अपने मन की गहराइयों तक उतारिएगा। बहुत पहले की बात है, गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ बोधिसत्व वन में ध्यान में एक साथ बैठे थे। एक दिन उनके शिष्यों ने बुद्ध से पूछा, भगवान, हम दूसरे लोगों के मन को कैसे पढ़ सकते हैं और किसी का मन कैसे समझ सकते हैं? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, शिष्यों, किसी के मन को पढ़ने का तरीका असाध्य नहीं है, परंतु इसके लिए ध्यान और समझदारी की आवश्यकता होती है। मनुष्य के मन को समझने का सबसे महत्वपूर्ण रहस्य है धैर्य और संपूर्ण समझदारी से सुनना। गौतम बुद्ध ने उन्हें एक कथा सुनाई। कई साल पहले एक राजा ने अपने दरबार में एक विशेष विद्वान योगी को आमंत्रित किया। राजा को उस विद्वान योगी के बारे में बहुत सुना था और उन्हें उससे कुछ नए शिक्षा प्राप्त करनी थी। दरबार में विद्वान योगी आए और सभी लोग अपने सवाल पूछने के लिए तैयार थे, परंतु योगी ने कुछ कहा नहीं। उन्होंने सिर्फ चुपचाप बैठा रहा। राजा को यह अजीब लगा और वे उनसे पूछने के लिए उनके पास गए। राजा ने कहा, महाराज, मैंने आपको यहां बुलाया था कि आप हमें नई शिक्षा दें, लेकिन आपने तो कुछ कहा ही नहीं। क्या हुआ? विद्वान योगी ने मुस्कुराते हुए कहा, राजा, मैं तो तुम्हारे मन को पढ़ रहा था। राजा चकित रह गए। कैसे? आप तो कुछ कहे बिना तो मेरे मन को पढ़ लिया। विद्वान योगी ने बताया, हां, मैंने तुम्हारे मन को पढ़ा है। जब तुमने देखा कि मैं कुछ भी नहीं कह रहा हूं और सिर्फ चुपचाप बैठा हूं, तो तुम्हारे मन में उत्सुकता और चिंता उभर आई। तुम यह सोचने लगे कि क्या बात है, क्या मैंने कोई गलती कर दी है या फिर मुझसे कुछ अपेक्षा है। इससे मुझे तुम्हारे मन की स्थिति समझ में आ गई कि तुम्हारा दिल भरा हुआ है और तुम कुछ बातें साझा करना चाहते हो। राजा ने हौसला बढ़ाते हुए पूछा, फिर आपको मेरे मन की बातें कैसे पता चली? विद्वान योगी ने कहा, राजा, जब तुमने मेरे अनुमोदन से बातचीत शुरू की तो तुम्हारी आंखों में आपसी संबंधों के साथ साथ समझदारी और विश्वास का दृढ़ संकेत दिखा। मैंने तुम्हारी भाषा तो नहीं बोली, परंतु मैं तुम्हारे मन की भाषा समझ गया। राजा ने विद्वान योगी से गहरी प्रशंसा की और उन्हें बड़ा धन्यवाद दिया। उन्होंने उन्हें अपने दरबार का अधिकारी बना दिया। गौतम बुद्ध ने अपने शिष्यों से कहा, शिष्यों, यह कथा बताती है कि दूसरों के मन को पढ़ने के लिए हमें समझदारी, धैर्य और साधना की आवश्यकता होती है। बिना बोले हम दूसरों की भावनाओं को समझ सकते हैं और उनकी मदद कर सकते हैं। ज्ञान, संवेदनशीलता और समरसता से भरी दृढ़ता से समस्त मानवता की सेवा करना हमारा उद्देश्य होना चाहिए। इस भव्य बोधिसत्व वन में बुद्ध के शिष्यों ने इस उपदेश को ध्यान से सुना और समझा, और उनके मन में एक नया उत्साह भरा जो उन्हें अधिक समझदारी और प्रेम के साथ दूसरों की सेवा करने की प्रेरणा देता रहा। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। यदि आपको यह कहानी पसंद आई है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आपको पूरी दुनिया के चमत्कारी किस्से इसी तरह मिलते रहें। मिलते हैं अगली बार एक नए रहस्य के साथ। एक बार फिर अंत में आप सभी का दिल की गहराइयों से धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू।